हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनी सरकार। फ्रेंड, आप सभी को यह मालूम ही है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद से शिक्षक बहाली को लेकर कुछ क्वेश्चन किया गया, जिसका रिप्लाई उन्होंने दिया, जैसे कि निगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका? परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 हिंदी या उर्दू या बांग्ला के, तो दोनों में 30-30% अलग अलग लाना होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने टीईटी भी पास की है और एसटीईटी के दोनों पेपर भी पास किए हैं, तो क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन दे सकता हूं? और यह कुछ क्वेश्चन था जो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, जिसका रिप्लाई उन्होंने दिया। तो चलिए हम लोग समझते हैं उन्होंने रिप्लाई में क्या कुछ कहा। जैसा कि सामने आप लोग देख सकते हैं, यह आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है, जिसका मेन हेडलाइन है 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी इसी सप्ताह, परीक्षा अगस्त के अंत तक, रिजल्ट नवंबर में, नियोजित शिक्षकों को मिलेगी उम्र में छूट, किस श्रेणी के लिए कितने पद? 1 से 5 के लिए 79,943 पद हैं, कक्षा 9 और 10 के लिए 32,916 और कक्षा 11 और 12 के लिए 57,602 पद हैं, जिसमें कि 100 अंक के भाषा के प्रश्न में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो यह जानकारी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के माध्यम से ट्वीट करके दिया गया है। भाषा के जो पेपर होंगे 100 मार्क्स के, जिसमें कि 25 नंबर के अंग्रेजी और 75 नंबर के हिंदी, उर्दू या बांग्ला के प्रश्न होंगे, और इस पेपर को जो कि 30% नंबर से पास करना होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान हटा दिया गया है, यानी पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा अलग अलग तिथि को, यानी प्रारंभिक 1 to 8 के लिए, माध्यमिक 9th और 10th के लिए, उच्च माध्यमिक 11th और 12th के लिए परीक्षा अलग अलग तिथि को आयोजित की जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह होगा। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11 और 12 के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों पर होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी होगा, यानी कि नवंबर के अंत तक रिजल्ट जारी किया जाएगा और अगस्त में आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा और इसी में आवेदन यानी नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है, इसमें 100 अंकों के भाषा के पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 150 अंकों के मूल पत्र में निगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का है भाषा पेपर, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और जो आप लोग का मेन पेपर होगा सामान्य जीके जीएस का, जो कि 150 अंकों का होगा, इसके आधार पे ही आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें निगेटिव मार्किंग होगा। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दी। नियोजित शिक्षकों और समान अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ ही होगी। आगे है, इसमें नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट रहेगी। प्रश्न ना तो बहुत कठिन और ना ही बहुत आसान होंगे। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी के जिले नहीं बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिले में होंगे, यानी एग्ज़ाम का लेवल ना तो बहुत ही आसान होगा और ना ही बहुत कठिन होगा, यानी मॉडरेट टाइप के एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम सेंटर अभ्यर्थी का जिला ना होकर दूसरे ज़िले में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कदाचार करने वाले अभ्यर्थी पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही
ही 5 साल तक के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। यानी एग्ज़ाम में आप किसी भी प्रकार का कदाचार करते हैं, चीटिंग करते हैं और पकड़े जाते हैं तो 5 साल के लिए रोक लगा दिया जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन कराया जाएगा, जैमर लगा रहेगा। तो चलिए अभी चेयरमैन से कौन कौन से क्वेश्चन किए गए इसके अलावा उसे समझ लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, इसका रिप्लाई बीपीएससी चेयरमैन ने दिया। एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे तो 4 गलत उत्तर पे 1 अंक कटेगा, यानी 0.25% निगेटिव मार्किंग। अगर 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 उत्तर गलत करने पर 1 अंक कटेगा, यानी कि 0.33% निगेटिव मार्किंग। यानी कि निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यानी क्वेश्चन में अगर 5 ऑप्शन दिया रहेगा तो 4 उत्तर गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा तो 3 उत्तर गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा? अगर ऐसा चांस बनता है कई अभ्यर्थियों के एक समान अंक होते हैं तो आप किसका सिलेक्शन करेंगे? इसका आंसर बीपीएससी चेयरमैन ने दिया। समान अंकों की स्थिति में पहले अधिक उम्र और फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जिसका एज सबसे ज़्यादा होगा उसका चयन सबसे पहले लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर एज भी समान रहता है तो नेम के अकॉर्डिंग देवनागरी लिपि के अनुसार चयन किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमित और प्रकाश के अंक समान है और चयन इनमें से एक का होना है तो अमित को प्राथमिकता होगी, लेकिन उम्र में प्रकाश अधिक है तो प्रकाश ही चयनित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा? यानी किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 और 12 के लिए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर स्तर का, जबकि कक्षा 9 और 10 के लिए स्नातक और कक्षा 11 और 12 के लिए स्नातकोत्तर स्तर का होगा। यानी पीजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्लास 1 to 5 के लिए इंटर लेवल के, क्लास 9 to 10 के लिए ग्रेजुएशन और 11 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रश्न ना तो बहुत कठिन होंगे ना ही बहुत आसान। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक हैं, जबकि सामान्य ज्ञान 50 अंकों के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 हिंदी या उर्दू या बांग्ला के, तो दोनों में 30-30% अंक अलग अलग लाना होगा। इसका आंसर है नहीं, 100 अंकों में ही 30 अंक लाना होगा। अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे लेकिन हिंदी के प्रश्न बहुत आसान भी नहीं होंगे। तो यह जो कन्फ्यूज़न था अंग्रेज़ी या हिंदी में, दोनों में अलग अलग 30% नंबर लाना होगा या दोनों को मिलाकर 30% लाना होगा। तो इसका आंसर था दोनों को मिलाकर, यानी टोटल 100 नंबर में आप लोगों को 30% अंक लाना होगा, जिसमें कि अंग्रेज़ी के जो प्रश्न होंगे वो आसान होंगे और हिंदी का प्रश्न का लेवल बहुत ही आसान नहीं होगा। आगे क्वेश्चन किया गया, समान वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे। यानी कि समान वर्ग के अभ्यर्थी अगर 40% अंक लाते हैं और पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वे 36.5% अंक लाते हैं, तो इतना अंक लाने पे क्या वो शिक्षक बन जाएंगे? तो इसका रिप्लाई बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इस प्रकार से दिया। चलिए इसे समझते हैं। नहीं, सामान्य वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, SC, ST, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अंक है। इतना आने पे ही वे प्रतियोगिता की रेस में होंगे। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट है, जबकि निर्धारित अंक के आधार पे 300 अभ्यर्थी आ गए हैं, तो इसमें अधिकतम अंक वाले क्रम से ही 100 अभ्यर्थी कोटिवार चयनित होंगे।
यानी बीपीएससी चेयरमैन ने यह साफ क्लियर कर दिया है इतना % अंक समान के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, SC, ST, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32%। यह न्यूनतम अंक प्रतिशत है। इतना अंक लाने पे आप प्रतियोगिता में शामिल रहेंगे, लेकिन इतना अंक लाने पे यह तय नहीं है कि आप फाइनल रूप से चयनित होंगे। अगर अभ्यर्थी 300 आवेदन करते हैं और 100 सीटें हैं तो ऊपर से यानी वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जिसका % ज़्यादा होगा उन सभी अभ्यर्थियों में से 100 अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, मैंने टीईटी भी पास की है और एसटीईटी के दोनों पेपर भी पास किए हैं, तो क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन दे सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में एसटीईटी उत्तीर्ण है उसी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जिस विषय के लिए आप एसटीईटी पास किए हैं उसी विषय से आप आवेदन करेंगे। और आगे है इसमें कक्षा 11 और 12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में एसटीईटी उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। यदि कक्षा 9 और 10 के लिए एसटीईटी में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषय में आवेदन कर सकेंगे। यानी एक में गणित और दूसरे में भौतिकी। कोई अभ्यर्थी गणित में एसटीईटी के दोनों पेपर उत्तीर्ण हैं तो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह कुछ क्वेश्चन थे जिसका आंसर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया। नेक्स्ट यह न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान का है जिसे आज प्रकाशित किया गया है, जिसमें कि यह मेंशन है आवेदन करने के समय ही पद की वरीयता भी तय होगी। यदि अगर आप आवेदन करते हैं उसी समय आप लोगों को यह तय करना होगा कौन सा पद को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। चलिए इसे डिटेल में हम लोग समझते हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों से पद की वरीयता पोस्ट प्रेफरेंस ली जाएगी। जैसे कोई छात्र तीनों परीक्षा देते हैं और तीनों में सफल हो जाते हैं तो किसी एक ही पद पे वरीयता के आधार पे योगदान कराया जाएगा ताकि बाकी उम्मीदवारों के लिए जगह बन सके। इससे निर्धारित सीटों का सही इस्तेमाल होगा। यानी कि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक के लिए, माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन के टाइम ही उनसे वरीयता क्रम यानी पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करना होगा। अगर अभ्यर्थी तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाते हैं तो वह किस पद के लिए सबसे फर्स्ट में प्रेफरेंस देंगे, इससे कि सीटों का सही तरीके से इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा के लिए होंगे पुख्ता इंतजाम। अतुल प्रसाद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। अभ्यर्थियों को केंद्र पर 2 से 3 घंटे पहले बुलाया जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। परीक्षा हॉल में सभी का मिलान होगा। लड़कियों और दिव्यांग अभ्यर्थियों का जिला मुख्यालय में केंद्र होगा। केंद्र पर जैमर लगेंगे। अभ्यर्थियों के सामने ही प्रश्न पत्र खुलेगा जिसकी वीडियोग्राफी होगी। कदाचार पर 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसमें यह जानकारी दिया गया है अभ्यर्थियों को केंद्र पर एग्जाम से 2 से 3 घंटे पहले बुलाया जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा। परीक्षा हॉल में सभी का मिलान किया जाएगा। लड़की और दिव्यांग अभ्यर्थियों का परीक्षा एग्जाम सेंटर जिला मुख्यालय में होगा और एग्जाम सेंटर पे जैमर लगा होगा। अभ्यर्थियों के सामने ही एग्जाम का प्रश्न पत्र खुलेगा। यानी पूर्ण रूप से कदाचार मुक्त परीक्षा लिया जाएगा, जो कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के माध्यम से जानकारी दी गई है। परीक्षा के लिए होंगे पुख्ता इंतजाम। सो फ्रेंड, यह आज के न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट था शिक्षक बहाली को लेकर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।